सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। देखो, आज भी मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाने जा रहा हूँ और बहुत ही चर्चित विषय है गौ सेवा। आप लोगों ने देखा हो भी होगा, सुना भी होगा और सेवा भी करते होंगे गौ माता की। गौशाला में दान भी देकर आते होंगे। क्या आप लोग जानते हो कि धर्म के आड़ में कितना बड़ा अधर्म का कार्य चलता है? आपकी भावना सच्ची है, आपकी सोच सच्ची है, किसी जानवर के पेट भरने के लिए आप दान देते हो और उस दान को कहाँ लगाया जाता है? सरकार भी सहयोग करती है गौशाला के नाम पर, क्योंकि सरकार मजबूर है। सरकार मजबूर है कि अगर इस प्रकार का प्रावधान नियम नहीं बनाया जाएगा तो जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जितने भी साधु संत समाज के लोग हैं, सभी लोग क्रोधित हो जाएंगे और सभी समाज को भड़का देंगे। समाज ये सड़कों पर उतर जाएगा, सरकार को ही गिरा देगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम किसी के हक का खाते हैं तो क्या हमें वो फलित होता है? हम मानते हैं सेवा करना, सेवा भाव रखना बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन हमें तो ये नहीं पता है कि ये सेवा लग भी रही है कि नहीं, कहाँ इस्तेमाल हो रही है। जिसका पेट भरा हुआ है पहले से, उसको और मिल रहा है खाने को, और जो भूखा है उसको तो मिल ही नहीं रहा है। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, विचार विमर्श करने वाली बात है। क्या हमारी गौ माता राष्ट्र माता बनने के लायक हैं? हमने एक वीडियो देखी है शंकराचार्य जी की, मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की, जो हमारे हिंदू धर्म में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद पर विराजमान होते हैं और वो हमेशा शुरू से यही कोशिश कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। चलो अच्छी बात है, हमने मान लिया कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। तो इस हिसाब से मुसलमानों में सूअर को महत्व देते हैं, तो सूअर को भी राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए। और भी अनेकों धर्म ऐसे हैं जिनमें किसी न किसी पक्षी को, जानवर को महत्व देते हैं। तो सबको कुछ ना कुछ माता घोषित करवा दो। और इन्होंने ही कहा है कि अपने घर में आप रोटी बनाओ तो सबसे पहली रोटी ना तो गुरु की होती है, ना भगवान की होती है। चलो मान गया मैं आपकी बात कि पहली रोटी ना तो गुरु की होती है, ना भगवान की होती है। लेकिन आपने जो इस शब्द का उपयोग किया कि माँ बाप की भी नहीं होती है, सिर्फ गौ माता की होती है, हजम नहीं हुआ मुझे, आपकी बात हजम नहीं हुई। इतना अधर्म, इतना पाप, इतनी बुरी भावना, इतनी सोच गंदी कि किस प्रकार से आप शंकराचार्य बन गए, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया, आपने तो उनको ही लात मार दिया, तो गौ माता को क्या अपनाओगे? एक पशु को क्या अपनाओगे? क्यों नहीं उसी पशु से ही जन्म ले लिए होते, तब उसको गौ माता कहते। माता तो हर स्त्री है, हर वो स्त्रीलिंग की श्रेणी माता है जो जिसका जीवन जिस परिस्थिति में होता है। अगर हम जानवर हैं तो जानवर में उनमें भी माँ बाप होते हैं, पशु पक्षी हैं तो उनमें भी माँ बाप होते हैं, हम इंसान हैं तो हमारे भी माँ बाप हैं। तो हम अपनी पहली रोटी क्यों किसी को दें?
अगर हमें देना है तो अपने माँ बाप को दें। पहली रोटी माँ बाप की होती है, सबसे पहली सेवा सेवा माँ बाप की होती है। माँ बाप से बड़े तो गुरु भी नहीं हैं, गुरु से बड़े भगवान भी नहीं हैं। बहुत गहराई से सोचो आप लोग। बहुत से लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाएंगे कि ये तो गौ माता का अनादर कर रहे हैं। तो मैं कौन होता हूं गौ माता का अनादर करने वाला? मैं तो ये समझाना चाहता हूं कि जिस इंसान को यही नहीं पता है कि पृथ्वी पर हमारी उत्पत्ति जिससे हुई है वही महान है, उससे बड़ा तो गुरु भी नहीं है, तो भगवान कहाँ से रहेंगे? इस शरीर को चलाने के लिए जितने भी सुख सुविधा में हम रहते हैं वो हमारे माँ बाप के द्वारा दी गई है। वो इसलिए दी गई है कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने अपने पैर पर खड़े होकर हमने सब हासिल किया, तो आपको अपने पैरों पर खड़ा किसने किया? चलना किसने सिखाया? समाज में रहना किसने सिखाया? सबसे पहले आपके माँ बाप ही आपके गुरु हैं, आपके भगवान हैं। इस शरीर की अवस्था जो है बहुत छोटी सी अवस्था है, और इस छोटी सी अवस्था में अगर हम अपने पहले धर्म को ठुकरा दिए, माँ बाप को ठुकरा दिए, माँ बाप की सेवा नहीं किए, पहली रोटी हम गाय को दे दिए, गाय को एक जानवर को महत्व दे दिए, तो हमने भगवान को ठुकरा दिया। इस शरीर को चलाने वाले भगवान हैं, और वो असली भगवान हमारे माँ बाप हैं। लेकिन इस शरीर में ही आत्मा रहती है, उस आत्मा को चलाने वाले परमात्मा हैं। तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए स्वयं की भक्ति की जाती है, स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। ये पृथ्वी पर जितने भी धर्मशास्त्र पुराण हैं ये इंसानों का ज्ञान है, उनका अपने जीवन का अनुभव लिखा हुआ है। उन्होंने कितना ज्ञान पाया वो अनुभव लिखा हुआ है। आपका अपना अनुभव कहाँ है? कैसे आप ये भूल गए कि हमारे असली माँ बाप ही हैं? वही हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसा वो जीवन जीते हैं उसी जीवन के हिसाब से हमें वो मार्ग दिखाते हैं, हम वैसी कामयाबी हासिल करते हैं। तो पहली रोटी आप गाय को ना दें, सबसे पहले आप हो सके तो माँ बाप को भोजन कराओ। सबसे बड़ी सेवा है, और सेवा करनी है आपको समाज में, इस दुनिया में। तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत जिसके इंसान के अंदर रहती है वो इंसान कभी नहीं ये भूलता कि चाहे कोई चिड़िया पक्षी हो, कोई पशु हो, सभी लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर हम उनको चारा नहीं देंगे तो वो बेचारे कैसे जीवित रहेंगे? हम तो काम कर करके खाते हैं, उनको तो प्रकृति देती है। इसी प्रकृति में जो पेड़ पौधे घास चारा बना हुआ है वही खाकर जीवित रहते हैं। तो हमारा तो असली धर्म है कि कोई भी पशु हो सबको महत्व दो, सबको चारा दो। घर पर कोई पशु आ जाए तो आपके पास जो है वो खिलाओ, चाहे रोटी खिलाओ, चाहे जो इच्छा हो वो खिलाओ। चारा है तो चारा खिलाओ। मदद हमें सबकी करनी है, गौ माता कोई स्पेशल नहीं है। अगर कृष्ण जी ने गौ को पाला, गाय को पाला, तो आप उनको गौ माता बना दिया। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि शिव जी ने, शंकर जी ने शिव के ही अवतार स्वरूप समझ लो ही आप, क्योंकि शंकर जी पार्वती जी से विवाह किए हैं, इसी पृथ्वी पर किए हैं। तो शंकर जी ने बैल को पाला है। तो आप ऐसा करो, पूरी दुनिया को यही मार्ग दिखाओ कि अपने माँ बाप को ठुकराओ, गाय को माता बनाओ और बैल को पिता बनाओ। और इसी प्रकार से अन्य धर्मों में भी मैं कहना चाहता हूं कि किसी ना किसी पशु को
माता पिता बना लो, अपने माँ बाप को भूल जाओ। कलयुग तो यही चाहता है कि अपने संस्कार भूल जाओ, अपने नियम भूल जाओ, स्वयं को जगाना भूल जाओ, स्वयं की भक्ति करना भूल जाओ। ये स्वार्थी लोग हैं। जितने भी मंडलेश्वर हैं, कथा वाचक हैं, सत्संग करने वाले लोग हैं, किसी ना किसी को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। हमें किसी चीज को महत्व नहीं देना है। प्रकृति में जो आया है सबको अपने जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। जिस श्रेणी में आया है उसी प्रकार से जीवन जीने का अधिकार है। अगर एक शेर मांस खा रहा है तो उसको मांस खाने का अधिकार है, क्योंकि वो जंगल में रहता है। अगर हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, अगर हम जंगल में भी पहुंच जाए तो वो शेर हमारा मांस नहीं खा सकता। अगर हम अधर्मी हैं तो अधर्मियों को ही शेर खाएगा। और वही अधर्मी इंसान जब अन्य श्रेणी में जाता है, कोई पशु पक्षी बनकर आता है, तो वो उस आत्मा के द्वारा किए हुए बुरे कर्म हैं जो उसको पशु पक्षी बनना पड़ा, कीड़े मकोड़े या किसी भी, जैसे कहते हैं ना, मांसाहारी शाकाहारी। तो अगर मांसाहारी इस दुनिया में कोई जीव जंतु हैं तो वो इसीलिए हैं कि अगर हमने किसी भी जन्म में कोई अधर्म पाप किया है तो हमें उठाकर उसी श्रेणी में डाल दिया जाता है जहां पर हम मांसाहारी लोगों के भक्षक बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। तो जिसने इस सृष्टि की रचना की है वो भली भांति जानता है कि जिसको हमने पृथ्वी पर भेजा है, चाहे किसी भी श्रेणी में भेजा है, उसको भोजन उसका किस प्रकार से उपलब्ध करवाना है, क्योंकि उसी लिए उसका जन्म हुआ इस पृथ्वी पर। चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, या पशु हो, या पक्षी हो, या अन्य किसी भी प्रजाति। लेकिन हम इंसान हैं, हमें कर्म करने के लिए भेजा है कि तुम अपना कर्म करो और अपने आप को भगवान बनाओ, साबित करो। और भगवान वही इंसान बनता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। और जो इंसान ये भूल चुका है कि मुझे सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, स्वयं को जगाना चाहिए, स्वयं की भक्ति करना चाहिए, तो उसके पास ज्ञान कहाँ से आएगा? जब संसारी गुरु बनाए, संसार से ज्ञान प्राप्त किए, तो संसार के हिसाब से जीवन बिताएगा और सुख सुविधा को ही अपनाएगा। तो ऐसे मुक्तेश्वरानंद जी का मैं अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रकार के हजारों मुक्तेश्वरानंद को मैं ठुकराता हूं जो गौ रक्षा के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर इतना बड़ा बिजनेस चलाते हों, जहां से सरकार के माध्यम से भी पैसा कमाते हों और जनता से भी लूट कर खाते हों, तो उस गौ सेवा से जुड़ने का क्या फायदा? जितनी भी गौशालाएं बनी हुई हैं वहां पर गौ माता तो हमारी बंधी हुई हैं। उनको चारा मिलेगा, भोजन मिलेगा, तभी वो खाएंगी। तो गौ माता को, किसी भी जानवर को बांध कर रखना, क्या ये अच्छी बात है? उनको भूखा प्यासा तड़फाना। और जो बूढ़ी गौ माता है उनको तो मार ही देते हैं, चारा ही नहीं डालते हैं। तो अरे अपने उस गौ माता की रक्षा कर लो। जो दूध देती हैं तो उनको तो खिलाते हो, क्योंकि दूध बेचकर पैसा कमाते हो। लेकिन जो बूढ़ी गौ माता हैं, जिसकी सेवा करनी उसकी सेवा तो कभी नहीं करते हो और नाम चलाते हो गौ सेवा, गौ माता, राष्ट्र माता। आग लगा दे तुम्हारी राष्ट्र माता को। आग लगाने का मतलब ये है कि जितने भी गौशालाएं चल रही हैं सभी गौशालाएं अब बंद होने वाली हैं, इसलिए गौशाला में आग लगेगी और सभी गौ माता आजाद हो जाएंगी। अगर आजाद हैं तो उनको कोई ना कोई तो खिलाएगा, जो अपनाएगा वही गौ माता की सेवा का भागीदार कहलाएगा। और माता तो माता होती है, हमने बताया ना,
प्रजाति कोई भी हो सकती है। जिस प्रकार से हमारी माता है उस प्रकार से पशु पक्षी में भी माता है, तो वो उनके लिए माता है, हमारे लिए माता नहीं है। अगर आप उनकी माता को अपनी माता बनाते हो, एक गौ को, एक पशु को आप गौ माता, राष्ट्र माता बनाते हो, तो क्यों नहीं बैल को अपना बाप बनाते हो? और उस बाप के तो महाबाप भी हैं, शिव हैं। सोचने समझने वाली बात है। किस किस प्रकार से दुनिया में बिजनेस चलाया जा रहा है। बहुत ही गहराई से लोग इस बिजनेस को, इस अधर्म को अंजाम देते हैं। हर जगह लूट खसूट चल रही है। इंसानियत पैदा करो। सिर्फ ये अपने मन में होना चाहिए कि मुझे तो सेवा करनी है, और सेवा अपने हाथों से की जाती है। और इस संस्थाओं में दान देने से सेवा नहीं होती। आज के बाद मैं तो यही निवेदन करूंगा कि इस दुनिया में जितने लोग भी हैं, जिसको भी सेवा करनी है, किसी भी पशु पक्षी की सेवा करो, कुत्ता बिल्ला की सेवा करो, अपने हाथों से करो। जिसको रोटी चाहिए, जो रोटी खाकर जीवित रहता है, उसको तो मल खाने पर मजबूर करते हो। कुत्ता आपके घर की रखवाली करता है, आपके मोहल्ले की रखवाली करता है, तो कुत्ते को लठ मारकर भगाते हो। और गौ माता को रोटी खिलाने चले बाप का हक छीनने वाले अहंकारी पुरुष, घमंडी पुरुष, सिंहासन अब जाएगा तुम्हारा भी। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।